तो प्रभु जी, आज है दूसरा दिन श्री वृंदावन धाम में कार्तिक मास के, और आज हमारे साथ हैं राधे, जो आज हमें शायद अलविदा कह दें, और हमारे साथ है हमारी भैया। और आज हम जा रहे हैं दर्शन करने सभी मुख्य मंदिरों की वृंदावन धाम में। तो चलिए आपको कराते हैं दर्शन और दिखाते हैं सारा वृंदावन। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी जिन भेषा मारो सावरो रीझे जिन भेषा मेरो सावरो रीझे सो ही भेष धरूंगी। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं राधा मदन मोहन जी मंदिर, और ये सनातन गोस्वामी जी की प्रकटित एक समाधि बनी हुई है। यहाँ चलते हैं पर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये है राधा मदन मोहन जी इतना ऊपर, और यहाँ है नीचे वृंदावन धाम जी। देखो यहाँ देखो, जमुना महारानी यहाँ से आ रही हैं, वहाँ को जा रही हैं वहाँ। तो ये है देखो एक ये छोटा सा प्यारा सा रास्ता है जाने वाला, कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों देखो यहाँ पे ये जो छोटा सा रास्ता है प्यारा सा, इसमें देखो कितनी अच्छी तरीके से ये लताएं देखो लगी हुई हैं अच्छी खासी। एक पौधे के रूप में ये एक पेड़ है, लेकिन बहुत छोटा है, लेकिन स्टिल देखो कितनी अच्छी छाँव कर रहा है। देखो बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं गुरुजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। देखो इतना सुंदर लग रहा है। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतिया। तो राधे प्रभु, यहाँ हो गए हैं मदन मोहन जी के दर्शन। बहुत ही प्यारे, मुझे लगता है आपने भी किए होंगे। वैसे वहाँ अलाउड नहीं था। भजन कुटी हमने आपको दिखाई, तो भजन कुटी मतलब आप खुद ही आओ यार देखने के लिए। स्थल दिखा दिए कि ये स्थल है, बस देखो। ये दोनों को देखो, वहाँ खींचना है फ़ोटो। ठाकुर जी महाराज बताओ इसमें से कौन सा बहुत बेहतरीन है यहाँ मिलना ये। तो महाराज आ गए, श्री राधा वल्लभ जी महाराज। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, यहाँ तो खाली खोड़, यहाँ तो खाली खोड़, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, कहिए दिन का तोड़ वाला, कहिए दिन का तोड़ ओ वाला। महाराज आ गए यहाँ सेवा कुंज आश्रम। मैं बैरागन मैं बैरागन हूँ। सेवा कुंज आश्रम जो श्री निधिवन जी की तरह ही है। ये रस स्थली है। भगवान और श्री जी यहाँ रास के लिए आते हैं, फिर अपने निज महल में ही अपना सेवा करते हैं। निधिवन जी अलग है, ये अलग है, ये दो अलग अलग स्थलियाँ। मैं भी आज फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। एक चीज़ और आप पूछो कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कुंज और निधिवन है वन। यहाँ देखो कि पौधे छोटे छोटे से हैं, पौधे रूप में हैं, उन्हें कुंज कहते हैं। वन में पेड़ होते हैं, वृक्ष बड़े बड़े होते हैं, वो वन है। और ये जो है ये हरिवंश महाप्रभु जी की भजन स्थली है। और निधिवन जो है वो हरिदास महाप्रभु ठाकुर की, हरिदास ठाकुर जी महाराज की भजन स्थली है।
तो दो अलग अलग जगह, दोनों ही रास होता है, दोनों ही जगह रास होते हैं। कृपा कर रीझिए, करुणा निधान मुझ पे कृपा कर लीजिए, करुणा निधान मुझ पे कृपा कर रीझिए, करुणा निधान मुझ पे कृपा कर लीजिए। तो महाराज ये देख लो, राधा रमन जी में ये है महाराज जी। तो यहाँ देखो राधा रमन मंदिर में आप कुछ खाओगे, आपसे सामान मांगेंगे, सामान मांग के आगे ले जाके दुकानदारों को बेच देंगे। तो बहुत ध्यान से शक्ल देख लो दोनों बाबा की, देख लो। अभी मैं दुकान पे सामान ले रहा था, 2 कचौड़ी ली शायद 20-20 रुपए की। मैंने आ गए भैया हमें खिला दो, 40 रुपए वाले रसगुल्ले पे हाथ रखा, भाई मैंने अपने लिए भी नहीं लिया वो, और ले करके मैंने दिला दिया उनको, और ले करके वो जा रहा था, लेकिन तब तक मैंने उसे रोका। मैंने कहा एक काम कर पहले यहीं खा। अब उसने तुरंत ही उसको लेकर खाने लगा वो। मैंने कहा फिर ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से वो बार बार जा रहा है, लोगों को ले रहा है मिठाइयाँ, और आगे ले जाके वो दोनों के पत्ते जो है बेच दे रहा है। तो थोड़ा इन चीज़ों सावधान रहो भाई। और सुनने में आया वो तो करोड़पति आदमी है, वो उसी करोड़ रुपए की दुकान भी की है यहाँ वृंदावन में। तो भाई थोड़ा सा सतर्क रहो, विश्वास तो है, श्रद्धा है, लेकिन थोड़ा देख करके ही दान दो। श्री राधे रमन महाराज जी अब राधा रमन जी से निकल आए, और निकल आने के बाद अब हम जा रहे हैं वृंदावन की एक बहुत गुप्त जगह जिसका नाम है राधा बावली। और राधा बावली जा रहे हैं, राजपुरा गांव में है ये, और वहाँ चलकर आपको दर्शन कराते हैं राधा बावली का। ब्रज में बसोगे मुझे सेवा सुख दीजिए, प्रेम से भर दो मन, गाऊं तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन, गाऊं तेरे भजन, रटूं मैं तेरा नाम, यूं आठों तो महाराज ये है देखो श्री हरिदास धाम, जो कि यहाँ राजपुर गांव में है, बहुत ही सुंदर। और ये श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की प्रकट स्थली है, आपको मैंने अंदर से भी थोड़ा बहुत दिखा पाया। अब चल रहे हैं यहाँ राधा बावड़ी, जो कि हमारी जिसके लिए हम आए थे। और यहाँ की एक नई बात पता चली यही कि महाराज जी की, स्वामी जी की जन्मस्थली यही है। देखो कितना सुंदर है, बहुत गोपनीय है। हमारे महाराज जी ने हमें बताई थी जब हम आप आ रहे हैं। श्री राधा रमन जी को भी छू तो नहीं सकते, पर भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। करो जब तुम शयन, गाओ तुम्हारे चरण, करो जब तुम शयन, गाओ तेरे चरण, और तुम्हें तेरा नाम, तुम आठों जय महाराज आ गए यहाँ पे। देखो ये है जयपुरिया भवन। जय राधे राधे बाबा। तुम्हें देख जियूं, तुम्हें देख मर जाऊं मैं, तुम्हें देख जीऊं, तुम्हें देख मर जाऊं मैं, जन्म
कर लिया भोजन जयपुरिया भवन में। और जयपुरिया भवन में भाई मतलब थाली तो आपने देखी, बड़ी ज़बरदस्त थी। तो पूछते हैं भाई लोगों से कैसा रहा भैया खाने का आपका रिएक्शन। 200 रुपये में अनलिमिटेड थाली का आपने कितना फ़ायदा उठाया? बहुत ज़्यादा। लेकिन जो तीखा खाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा। और आपका क्या? अच्छा क्या खाना तो सारा तुमने छोड़ ही दिया है। कहाँ सब कुछ था उसमें, सब कुछ। भाई मैंने तो खूब लिया, छोटी वाली वो जो मिस्सी रोटी थी वो बहुत बड़ी थी, आटे की थी, मैंने तो खूब ली और खूब खाया। बस मीठा नहीं मिला, मीठा मिल जाता तो और मज़ा आता, लेकिन अब चलो कोई नहीं। आदमी को जितना मिले उतना संतोष नहीं है, यही तो संतोष की दिक्कत बात है। नहीं है, मीठे से पूरा मन भर जाता है फिर बाद में ना लास्ट में, वो नहीं मिलता। तो 3 लोग 600 रुपये में 200 रुपये पर हेड, तो बुरा नहीं है, सही है। भगवान ये कहते हैं खाओ संतोष पियो मौज मार। तो भाई ये है बाकी बिहारी की मंदिर वाली गली, यहाँ से आप आते हो और यहाँ जाते हो, गली यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देखो कि बीच में मिलेगा ये आनंद राम जयपुरिया स्मृति भवन। तो इसके अंदर हमने खाना खाया था यहाँ पे इन कमरों में कहीं पे। तो भाई अगर कभी आते हो तो वर्थ इट है, आप खा सकते हो खाना और बहुत ही स्वादिष्ट है, बेस्ट रिकमेंड है। गूगल मैप पे डाल लेना बाकी बिहारी मंदिर, और बाकी बिहारी मंदिर के जस्ट पीछे ही है ये, तो आपको मिल जाएगा जयपुरिया भवन, ठीक है। देखो दोस्तों हम कहाँ गए हैं, गौरी गोपाल आश्रम। हमारे बाबा जी हैं सामने, देखो जय बाबा जी। वहाँ पे देख लो कि पूरब क्या है, वहाँ पश्चिम क्या है, वहाँ उत्तर क्या है। सेंटर में जाओ, ब्रह्मस्थान में जाओ। महाराज जी क्या हैं यहाँ पे, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी। और देखो एक चीज़ है यहाँ पे, कहीं पे भी ना यहाँ पे वीआईपी का कोई लेना देना नहीं है, वीआईपी नहीं होगा यहाँ। देखो देखो महाराज जी बैठे हैं यहाँ, ठीक है, महाराज जी यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे कुछ सोफे लगे हैं, लोग बैठे हैं। लेकिन आप सोच रहे, और यहाँ देखो पीछे भी कुछ लोग बैठे हैं, आप सोच रहे होगे ये लोग जो हैं ये वीआईपी बैठे हैं ना सारे, ये कोई वीआईपी नहीं है भाई। इसमें से ये जो पहले आते हैं सोफे खाली होते हैं वो बैठ जाते हैं। उसके अलावा देखोगे एक तो सोफा महाराज जी ने सोफा यहीं लगा रखा है, ये वाले सोफे पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हुए हैं, बाकी पीछे कुर्सियाँ हैं, सब समझ रहे हो। महाराज जी कोई भेदभाव नहीं करते कहीं किसी में, ये अच्छा लगता है उनकी बातों की। और लोग इतने बड़े फ़ैन हैं भाई अनिरुद्धाचार्य महाराज के, इतने बड़े फैंस हैं। औरतें आ रही हैं कह रही हैं देख लो महाराज जी को, देख लो आज देख लो महाराज जी को। तो भाई महाराज जी हैं यार। आ गए कैसे हो, क्या नाम है? मिश्रा। मिश्रा जी शराब कितने की पी जाते हो? जी फिर दारू पीते हो? अरे कभी कभी पीते हैं। अभी तो कह रहे थे नहीं पीते। अब कभी 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 में सोमवार मंगलवार के बुधवार गुरुवार? उनका कोई पता नहीं जी। अच्छा शनिवार रविवार? मेरे कोई दिन का कोई पता नहीं, जब मिल जाए। रात को भी? रात को भी, दिन में भी? दिन में भी, आधी रात को? आधी रात को भी। हाँ मिल तो जाती है वहाँ पे। तो कहाँ आपके यहाँ कुआ है इसका क्या? हाँ कुआं तो नहीं है, हैं? पास में ठेका है ना तरुआ। दारू का पास मिले रखा है आपने? नहीं हम जा रहे थे उससे पास में 2 किलोमीटर दूर है। अच्छा बाबा तो ठेका आपके लिए खुला है? नहीं वो 24 घंटे ही ऑन रहता है। बाबा जी ऑन फायर, नहीं बाबा जी ऑन फायर। तो आप शराब रोज अच्छा कितने की पी जाते हो? इतना जब तक कितने रुपया की? जब तक पूरी चढ़ नहीं जाती तब तक। पीते रहते हो? कितने रुपया खर्च हो जाते हैं पूरी चढ़ाने? 700-800 रुपए। 700-800 में पूरी चढ़ जाती है। फिर जब शराब चढ़ जाती है फिर क्या करते हो आप? काहे लड़की के चक्कर में पड़ गए? अभी क्या उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल। ये पढ़ाई की उम्र है बेटा, बहुत बड़ी जिंदगी है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। ऐसी लड़कियों तो ढेर आएंगी, 10-20 आएंगी। लड़कियों की कमी थोड़ी है, काबिल हो आप तो लड़कियां ढेर आएंगी। और काबिलियत शराब पी के पड़े रहोगे तो वो वाली लड़की और कहीं और सेट हो जाएगी। बताओ तुम्हारी वाली अभी तुमसे प्यार करती है, कहीं और चालू हो गया उस पर? नहीं अभी तो फिलहाल वो अपने घर पे चलेगी, पहाड़ों पे गढ़वाल। पहाड़ों पर ले तपस्या करेंगे? नहीं उसका घर ही पहाड़ों पे वहाँ। पहाड़ पे जाके तपस्या कर रही है महाराज। तो अब उसी से आप प्यार करते हो? हाँ जी वो आपसे करती है कि नहीं? करती है जी, अभी बाहर बैठ के बात उसी से कर रहे थे हम। अच्छा
इसको पता नहीं है कि शराब पीते हो, पता है जी, बाहर बैठ के समझाती नहीं कि शराब ना पिए, मना करती थी। तो फिर उसकी बात क्यों नहीं मानते जब प्यार करते हो? तब नहीं, जब वो मना करती है तब नहीं पीते, और जब कोई ऐसी कोई बात होती है तो बाहर से बिना बताए पी के आ जाते हैं जी। तो राधे प्रभु वापस आ गए हैं महाराज जी के आश्रम से और यहाँ आए हैं अपने राधे श्याम कैंटीन में, राधे श्याम आश्रम में। जो ये कैंटीन में हम कल आए थे, परिक्रमा मार्ग पे ही पड़ता है। और बढ़िया चाय है भाई, चाय वगैरह पीने में अच्छी है। एक माता जी बनाती है बहुत ही सुंदर चाय सुंदर बनाती हैं। बाकी परिक्रमा मार्ग से हट गया है तो ये जगह बेस्ट लगने लगी है हम लोग को। बाकी यहाँ पीछे होटल भी है इनका, रहना चाहे रह सकते हैं। और ये कैंटीन है, यही इन्होंने खोली हुई है, ये सब कुछ मिलता है। और देखो बहुत रीज़नेबल रेट है। राधे श्याम आश्रम। जगन्नाथ रमण प्यारो नाथ रमण, जगन्नाथ रमण प्यारो नाथ रमण, जगन्नाथ रमण प्यारो नाथ रमण, प्यारो नाथ रमण। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण। तो प्रभु जी नहीं हुए दर्शन इस्कॉन में, लेकिन यहाँ देखो गोविंदा खुला था तो हमने यहाँ से ले लिया प्रसाद। सुबह हमें जाना है, मैं सोच रहा हूँ कहीं जाने का, तो अगर वहाँ गए तो प्रसाद वहाँ के लिए काम आएगा, तो ले चलेंगे। मैंने पहले मन में सोचा है, जाने के बाद बताऊँगा कहाँ आ गए। और बाकी देखो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बहुत दिन से पिज़्ज़ा की क्रेविंग थी, लेकिन लहसुन प्याज के बिना नहीं खा पा रहे थे। लेकिन ये देखो केचप तक लहसुन प्याज वाला नहीं है यहाँ इस्कॉन में। भैया बताओ कैसा है, मज़ा आया? तो ये दिया भाई, अब ये खा लें फिर चलते हैं घर को। सबको मिले श्री वृंदावन धाम।